अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास आज हम अपना साइंस का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये पेज नंबर 31 तक हम लोगों ने रीडिंग की थी। ठीक है। और हमने फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक है। तो मैं एक जनरल सी आपको इसकी डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ कि फ़ोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। ठीक है। यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। ठीक है। आपने ये लाजमी इसको हाईलाइट करना है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने यहाँ से ये चीज़ लाजमी हाईलाइट करनी है जो मैंने आपको पढ़ाई थी कि जो वाटर कैरिंग ट्यूब्स हैं उनको हम जाइलम वेसल्स कहते हैं और जो फूड कैरिंग ट्यूब्स हैं वो फ्लोएम कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ी सी पिक्चर में आज आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो नीचे बनाई हुई है उन्होंने एक प्लांट है। ठीक है। आप देखें इसका जो नीचे सोयल के नीचे जो पोर्शन है वो रूट्स हैं। ठीक है। अब रूट्स का क्या काम होता है कि वो एक तो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और दूसरा मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है। और ये जो अपर पोर्शन है स्टेम और लीव्स वाला, इसमें क्या होता है, सनलाइट जो है वो लीव्स के ऊपर पड़ती है। ठीक है। यानी लाइट एनर्जी। और इसके अलावा ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इन रिटर्न पौधे बनाते क्या हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये अपना कम्प्लेक्स फूड यानी ग्लूकोज और स्टार्च यानी अपनी खुराक जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो आपने अच्छे से इस डायग्राम को लेबल करना है और समझना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पेज पे आपका है स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। स्टूडेंट्स, आपने ये स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ये जो लीफ का स्ट्रक्चर है, आपने इसकी डायग्राम अपनी नीट कॉपी पे बनानी है। ठीक है। और लेबलिंग भी करनी है। तो देखते हैं हम इसको, जब भी आप लीफ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो आपको जो इसके स्ट्रक्चर्स अंदर से साख्तें जो नज़र आती हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो ये जो ऊपर है, ठीक है, ये एक वैक्सी क्यूटिकल है। ठीक है। जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस करती है यानी पानी का ज़्यादा ज़िया नहीं होने देती। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम दूसरी साइड पर देखें तो सबसे पहले अपर एपिडर्मिस है। ठीक है। पौधे की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, उसको पत्ते की सबसे ऊपर वाली तह, ठीक है, उसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद ये प्लास्टिड्स हैं। ठीक है। ये सारे ये प्लास्टिड्स हैं। उसके बाद ये वेन दिखाई हुई है उन्होंने आपको। ठीक है। माइक्रोस्कोप की वजह से ज़रा उसको उन्होंने ये हाईलाइट किया, ये सब वेन्स हैं। और उसके बाद है जी आपके पास पोंजी मेजोफिल सेल्स। ठीक है। ये सेल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपने लेबलिंग के लिए इसको ये नेम्स जस्ट हाईलाइट कर लेने आप लोगों ने, लाइक यहाँ से वैक्सी क्यूटिकल, देन अपर एपिडर्मिस, उसके बाद पेलिसेड मेजोफिल सेल्स हैं, वेन है और स्पॉन्जी मेजोफिल। और ये डायग्राम आपने लेबलिंग के साथ अपनी नीट कॉपी पर ड्रा करनी है। उसके बाद है जी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अगेन यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैं आपके लिए इसको जनरल सा रीड आउट कर देती हूँ कि एयर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीफ के अंदर पहुँचती है, किसके ज़रिए पहुँचती है, स्टोमेटा के ज़रिए। ठीक है। अब स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ थ्रू विच गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। स्टोमेटा छोटे छोटे टाइनी ओपनिंग्स हैं, छोटे सुराख हैं जो पत्ते की निचली सतह में मौजूद होते हैं और इनके ज़रिए गैसों का तबादला होता है। ठीक है। तो इन सुराखों के ज़रिए यानी इन स्टोमेटास के ज़रिए हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीफ के अंदर दाखिल होती है। ठीक है। और फिर वो वहाँ से कहाँ पर जाती है, उन सेल्स तक पहुँचती है जो कि खुराक बनाते हैं। पानी और मिनरल्स जो हैं वो सॉइल से यानी रूट हेयर्स के ज़रिए एब्जॉर्ब किए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में हल होती है। ठीक है। और फिर वो ग्रीन मटेरियल तक पहुंचती है और वो ग्रीन मटेरियल जो है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही होता है। जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में पॉसिबल है। ठीक है। और लीफ के अंदर सेल जो है उन इनसाइड अ लीफ के अंदर द सेल दैट कंटेन क्लोरोफिल मेक कार्बोहाइड्रेट्स, यानी वो सेल्स जिनके पास क्लोरोफिल होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और ये एक केमिकल चेंज है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसकी मौजूदगी में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। सूरज की रोशनी होगी तो फिर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपने इक्वेशन हाईलाइट करनी है यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मेक्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। और इसके अलावा ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन क्लोरोप्लास्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी क्लोरोप्लास्ट और सनलाइट की मौजूदगी में ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। तो ये रिएक्शन आप लोगों ने हाईलाइट भी करना है और याद भी रखना है। फिर है हाउ लीव्स आर सूटेड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी पत्ते ही क्यों सूटेड या सूटेबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि बहुत से लीव जो है वो ब्रॉड होते हैं यानी चौड़े होते हैं, फ्लैट हमवार होते हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्लेंटी में यानी प्लेंटी ऑफ लाइट जो है ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी कसीर तादाद में ये रोशनी को जज्ब कर सकते हैं। इसके अलावा
ये पतले होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आसानी से अंदरूनी सेल्स तक पहुंच जाती है। देयर आर लोड्स ऑफ स्टोमेटा ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, ठीक है। अब क्योंकि लीफ की निचली सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होता है जिनके ज़रिए गैशियस एक्सचेंज इजीली हो जाता है। इसके अलावा दे हैव अ सिस्टम ऑफ वेन्स, इनके पास वेन्स का एक कंप्लीट सिस्टम होता है जिसके ज़रिए पानी जो है वो फोटोसिंथेसिस सेल्स तक और फूड को जो है वो फोटोसिंथेसिस सेल से लेकर बाकी पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। लीव्स चेंज कलर इन ऑटम, ठीक है। पत्ते जो है वो खिज़ा के मौसम में अपना रंग बदल लेते हैं बिकॉज प्लांट स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इस दौरान फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। आपने ये लाइन भी यहाँ से हाईलाइट करनी है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हाउ प्लांट्स यूज़ द ग्लूकोज दे मेक, यानी जो खुराक अपनी वो बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं। आप इस ग्लूकोज को वो इस्तेमाल कैसे करते हैं? ग्लूकोज दैट इज़ मेड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर ग्रोथ, ठीक है। ये लाइन आपने हाईलाइट करनी है कि पौधे जो हैं वो जो ग्लूकोज तैयार करते हैं अपने ग्रीन पार्ट्स में, उसको वो किस लिए इस्तेमाल कर लेते हैं? एनर्जी फॉर ग्रोथ, यानी वो अपनी जो ग्रोथ में जो उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है वो उस एनर्जी के तौर पे उस ग्लूकोज को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ आल्सो चेंज इनटू स्टार्च और ऑयल एंड स्टोर्ड इन द स्टेम रूट फ्रूट एंड सीड, यानी ये स्टार्च और ऑयल की सूरत में पत्ते के तनों, जड़ों, फलों और बीजों में स्टोर भी हो जाती है। व्हेन इट इज़ नीडेड, और जब फिर ज़रूरत होती है तो इसको दोबारा से ग्लूकोज में चेंज कर लेते हैं प्लांट्स। और इसके अलावा सम इज़ यूज्ड इन मेकिंग सेलुलोज फॉर न्यू सेल वॉल्स, इसके अलावा कुछ ग्लूकोज जो है वो नई सेल वॉल बनाने के सेल वॉल बनाने में जो सेलुलोज यूज़ होता है उसको बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर ली जाती है, ठीक है। इसको भी हाईलाइट करें। और फिर कुछ ग्लूकोज जो है वो कंबाइन होती है मिनरल्स के साथ एंड यूज टू मेक प्रोटीन्स एंड अदर थिंग्स प्लांट्स नीड फॉर ग्रोथ। और इसके अलावा ये क्या है कि प्लांट्स को जो अपने ग्रोथ के लिए जो डिफरेंट मटेरियल्स की ज़रूरत होती है ये उनके साथ भी कंबाइन होती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपका यहाँ तक है। इसके अलावा आपको मैं कॉन्सेप्ट्स बता देती हूँ, वो भी आपने लाजमी रीड आउट करने हैं। जी स्टूडेंट्स, 38 पेज नंबर पर ये वर्ड्स टू लर्न है, ठीक है। इसमें फोटोसिंथेसिस का आपने करना है कॉन्सेप्ट याद, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम का। फोटोसिंथेसिस अभी हमने पढ़ा है कि वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए ग्रीन प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को अपनी खुराक में तब्दील कर लेते हैं, ठीक है, सनलाइट की मौजूदगी में। और जाइलम ऐसी ट्यूब्स हैं जो पानी को कैरी करती हैं, ठीक है, और फ्लोएम ऐसी ट्यूब्स हैं जो कि फूड को कैरी करती हैं। तो ये तीनों आपने हाईलाइट भी करने हैं, कॉन्सेप्ट्स याद भी करने हैं। इसके अलावा रीडिंग में जितने भी मीनिंग्स आए हैं वो नोट्स से देखकर आपने बुक के ऊपर लिखने हैं और अच्छे से ये अपना सारा लेसन आप लोगों ने लर्न करना है।